हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड सिनेमा फोरम। आज हम रिव्यू करेंगे न्यूली रिलीज्ड मूवी ऑन नेटफ्लिक्स महाराज, स्टारिंग जयदीप अहलावत एंड जुनैद खान, जो कि आमिर खान के बेटे हैं। सो लेट्स बिगिन। द प्लॉट। महाराज बेस्ड है ऑन द रियल लाइफ 1862 महाराज लिबल केस पे एंड हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम सौरभ शाह's बुक ऑफ द सेम नेम। महाराज लिबल केस 1862 का एक ट्रायल है जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ। ये केस फाइल किया गया था उस टाइम के पुष्टिमार्ग सेक्ट को बिलोंग करते जाडूनाथ जी महाराज द्वारा अगेंस्ट करसनदास मुलजी। महाराज ने ये केस करसनदास पर इसलिए किया था क्योंकि करसनदास के एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में महाराज को एक्यूज किया गया था कि वो लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। लेटर व्हाट हैपेंस महाराज इसी कहानी पे बेस्ड है। फिल्म को 14 जून को रिलीज किया जाना था, बट ड्यू टू अ पिटीशन फाइल्ड बाय अ हिंदू आउटफिट फॉर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, फिल्म की रिलीज पे स्टे लग गया था। लेटर गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म को देखा एंड रिमूव्ड द स्टे ऑर्डर एंड अब महाराज नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है। द एनालिसिस। वेल, जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी है जहां करसनदास प्लेड बाय जुनैद खान टेक्स अप अ फाइट अगेंस्ट ऑल द एट्रोसिटीज ऑफ जे प्लेड बाय जयदीप अहलावत। ऐसा करते वक्त करसनदास को सिर्फ जे से नहीं लड़ना था, बट उसे अपने इर्द गिर्द के लोगों के ब्लाइंड डिवोशन से भी लड़ना पड़ता था। एक सीन है जहां वन ऑफ द सर्वाइवर्स डिफेंड्स जेजेस एक्शन एंड सेस कि यही एक तरीका है स्वर्ग की प्राप्ति का। ये आज के टाइम पे कई व्यूवर्स को अनरियलिस्टिक लग सकता है, बट ये सीन दिखाता है कि हाउ द सो कॉल्ड गॉडमैन मैनिपुलेट द माइंड्स ऑफ द पीपल। क्योंकि ये वाकया 18वीं सदी में होता है तो हम समझ सकते हैं कि करसनदास जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी समाज की कुरीतियों से लड़ने में। वेल, ये मूवी हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हाउ वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी टू इरेडिकेट दीज प्रैक्टिसेस। एक तरफ तो हम चांद पे पहुंच चुके हैं और उससे भी आगे, और दूसरी तरफ ऐसे लोगों पे भी भरोसा करते हैं हु प्रोमिसेस अस अ बेटर आफ्टर लाइफ। फिल्म में एक सीन है जहां छोटा करसनदास अपने फादर से पूछता है कि ये माँ को घूंघट क्यों लेना पड़ता है, एंड हिज फादर टेल्स हिम कि घूंघट बुरी नज़र से बचाने के लिए है। उसी वक्त उसकी माँ सीढ़ियों से गिरने लगती है तो करसन पूछता है, ऐसे घूंघट का क्या ही फ़ायदा जिसमें कुछ नज़र ही ना आ पाए। ये एक बेहतरीन सीन है टू मेक अस अंडरस्टैंड कि हर वो चीज़ जो काफ़ी समय से चली आ रही है ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म, द नरेटर, voiced beautifully by Sharad Kelkar, mentions how Karson's fight put an end to this exploitation. You can't help but roll your eyes, क्योंकि आज भी कुछ लोग सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन लाइक आशाराम बापू जैसों को सपोर्ट करते हैं who is convicted of raping a minor. Pretty strange, right? मूवी में कुछ बहुत ही अच्छे डायलॉग्स हैं to bring to light the sheer message of the film. जैसे कि when करसनदास हैज़ अ डाउट कि वो इतनी बड़ी जगह जिसे लोग हवेली कहते हैं और पूछते हैं वो उसके खिलाफ सवाल कैसे पूछे, तो करसनदास से हवेली के एक बड़े महाराज कहते हैं जो सवाल ना पूछे वो भक्त अधूरा है और जो जवाब न दे सके वो धर्म अधूरा है। दैट वॉज सो डीप एज वेल एज एनलाइटनिंग। हमने कुछ यूट्यूबर्स को सुना जो कि इस मूवी की रिलीज पे स्टे को जस्टिफाई कर रहे थे। वो उनका ओपिनियन है, बट ये मूवी देख के पता चलता है कि करसनदास वैष्णव सेक्ट के खिलाफ नहीं थे। वो खुद अपने आप को एक प्राउड वैष्णव कहते थे। वो अगेंस्ट थे एक करप्ट इंडिविजुअल के जिसे लोग महाराज बनाकर पूछते थे, और वो खुद को भगवान मानता था। कमिंग टू द परफॉर्मेंसेस, जुनैद खान एज अ फर्स्ट टाइमर बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। एटलीस्ट आई फाउंड हिम फार बेटर देन द स्टार किड्स वी सॉ इन आर्चीज। फॉर अ डेब्यू, महाराज एक अनकन्वेंशनल और ब्रेव चॉइस है, और जुनैद खान इज सक्सेसफुल टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। यह जुनैद के लिए एक ब्लेसिंग है कि ही बेयर्स नो रिजेम्बलेंस टू हिज फादर इन टर्म्स ऑफ लुक्स, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी। यस, ही नीड्स अ स्लाइट पॉलिशिंग जो कि विद एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड माइंड यू, जुनैद एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं। शायद यही कारण था कि वो उन सीन्स में भी बहुत लाउड लगे जिनमें लाउड होने की ज़रूरत नहीं थी। एज एक्सपेक्टेड, जयदीप अहलावत एक बार फिर हैज़ गिवन अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। 2 दिन पहले ही मैंने ब्रोकन न्यूज़ सीजन 2 देखी थी। उसमें जयदीप को देखना एंड देन सीइंग हिम इन महाराज, बिलीव मी गाइस, he has got a vast acting range. जे के रोल में वो इतने effortless हैं, making you loathe his on-screen persona
with his restrained performance and constant, unsettling smile. We are so happy that Jaideep is getting all the attention he deserves. Shalini Pandey अपने brief role में काफी impactful रही. She also reminds you so much of Alia Bhatt at times. Sharvari Wagh, riding high on the success of Munjia, is let down by weak writing. Her character Viraj, who is besotted by Kassan's valor, comes across as annoying. Meher Vij, as JJ's wife, is credible as well. इस मूवी में कुछ लेट डाउन फैक्टर्स भी हैं. ये एक रियल कोर्ट केस पे बेस्ड होने के बावजूद कोर्ट सीन्स वर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म. हमारे ओपिनियन में ये राइटर्स की गलती है कि वो इन सीन्स को इम्पैक्टफुल नहीं बना पाए. और कोर्ट सीन्स में जुनैद की परफॉर्मेंस भी काफ़ी थिएट्रिकल रही. और विटनेस बॉक्स में जुनैद द्वारा दिया गया मोनोलॉग बिल्कुल रटा हुआ लगा. आई मीन ही वॉज टेकिंग रॉन्ग पॉजेज इवन. महाराज का म्यूजिक भी काफ़ी एवरेज है और वो एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज फिल्म का नैरेटिव म्यूजिक पे डिपेंडेंट नहीं है. मेकर्स 1800s के एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करने में कुछ हद तक ज़रूर कामयाब रहे हैं. हाउएवर डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा का डायरेक्शन काबिले तारीफ है. वो इसलिए कि उन्होंने इस सेंसिटिव इशू को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया. हमारा ओपिनियन है कि आपको ये फिल्म एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए. वेल दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस. टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. Goodbye.